हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं चॉप्ड वेजिटेबल को रीचॉप कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी ने ये सब्जियां काटी थी, तो मैं उसको बता रही थी हर रेसिपी के लिए हमें अलग अलग तरह से चॉपिंग करनी होती है। तो मैं उसको यही रीचॉपिंग सिखा रही थी कि ये सिंपल वेजिटेबल की चॉपिंग है जो हम सब्जियां छौंकते हैं। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको एक नई रेसिपी क्या कि मतलब हम रोज़ में यूज़ करते हैं, पर मैं किस तरीके से बनाती हूँ। प्लस मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से मैं मटर को प्रिज़र्व करती हूँ और मेरी पूरे साल तक मटर चलती हैं और मैं एक साथ 2-3 काम कैसे निपटाती हूँ, तो वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। आज मैंने बनाने जा रही हूँ पोहे। मैंने ऑयल गरम कर लिया, सरसों का ऑयल है और उसमें मैंने थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है। आज मैं आपको पोहे की रेसिपी देने वाली हूँ। बहुत सिंपल सी आसान रेसिपी है और इसमें मैंने जो अभी पोटैटो आप देख रहे थे कि रीचॉप कर रही थी, उन पोटैटोज़ को मैंने इसमें डाल दिया। और मैं काफ़ी सारी वेजिटेबल्स के साथ में बनाती हूँ और इन पोटैटो को मैं फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से मटर्स को जो मटर होती हैं सर्दियों में मैं प्रिज़र्व करती हूँ। मैंने ये देखिए कि मेरी मटर मैंने इस तरह से टपरवेयर के छोटे छोटे डिब्बों में पैक करके रखती हूँ, क्योंकि बड़े डिब्बे में पैक करूँगी तो खोलने से एयर जाती है। आप देखिए मेरी कितनी अच्छे से मटर प्रिज़र्व हैं। और मैं लोगों से सुनती हूँ कि हम मटर को बॉयल करते हैं, चीनी डाल के धूप में सुखाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैंने सिंपल मटर छील के अच्छे से वॉश करके सिर्फ 2-3 मिनट मोटे कपड़े पे पोंछ के और मैं छोटे छोटे टपरवेयर के डब्बों में रख देती हूँ। बाकी मेरे डब्बे सील बंद रहते हैं, बस जैसे कि एक डब्बा ये खोला, ये ख़त्म हो जाएगा, मैं दूसरा खोलूँगी। और आपके सामने बड़ी अच्छी मेरी मटर में रहती हैं। अब इस स्टेज पे मेरे पोटैटो थोड़े से फ्राई हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे अब डालने वाली हूँ थोड़ी सी पीनट्स या मूंगफली। और ये सारे काम मैं अपनी बेटी से करवा रही हूँ। मेरी ये आदत है कि मैं बच्चों को साथ रख के करवाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी काम आने चाहिए। ये आप देखिए मटर मेरी बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर के लिए थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी वेजिटेबल्स हो जाती हैं और मेरी बड़ी बेटी तो सब्जियां वैसे भी ना के बराबर खाती है। और अब मैं डायरेक्ट चलनी में ही पोहा लेती हूँ। मैं बहुत सब बर्तन भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जैसे करूँ। और ये मैंने पोहा ले लिया और अब अपनी बेटी को बोलूँगी कि इसको वॉश करे रनिंग वाटर के नीचे, तो वो इसको रनिंग वाटर के नीचे इसको वॉश कर रही है। इसको वॉश करके अच्छे से वॉश करके इधर मेरे पोटैटो और पीनट काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे मैं अपनी जो मेरी प्रिज़र्व मटर है, ये मेरी जो मटर है सफल से भी बहुत अच्छी निकलती है। और हमेशा मटर को अगर आपने प्रिज़र्व करना तो छोटे छोटे डब्बों में पैक करके रखिए, जिससे एक डब्बा ख़त्म हो जाए दूसरे डब्बा खुले ही ना। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि एक साथ पैक करके रख देते हैं और फिर वो एयर जा के वो ख़राब हो जाते हैं। अब मैंने मटर डाल दी है इसमें ऑयल में। अब इसी स्टेज पे मैं प्याज डाल दूँगी। अनियन हम बहुत कम, मैं जैसे बता रही थी, खाते हैं। मेरी बड़ी बेटी तो बिल्कुल ना खाती ही नहीं है, लेकिन अब मैं उसको सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं अपनी हर रेसिपी में प्याज ऐड करने लगी हूँ, जैसे कि अभी कहीं ताकि जिससे कि उसको खाना आए। अब मेरे जो पोहे हैं, मैंने पोहे को जो मैंने भिगोए हुए थे, वॉश किए हुए थे, ये मैंने एक प्लेट में पलट लिए हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कुछ मसाले, लाइक जैसे कि हल्दी और मिर्च। मैं कभी भी पोहे में हल्दी और मिर्च कढ़ाई के अंदर नहीं डालती, वो जल जाते हैं और वो कलर इतना अच्छा नहीं आता। तो पोहे वॉश करके अच्छे से धो के प्लेट में निकाल लीजिए। मैंने छोटी प्लेट में निकाले हैं, आप बड़ी प्लेट में डालिए, क्योंकि अभी मिक्स करने में थोड़े से ये स्लैब पे गिरेंगे। तो बड़ी प्लेट में निकाल के और मैंने हल्दी और मिर्च डाल के हाथ से इस तरह से मिक्स कर दिया, जिससे कि हल्दी और मिर्च पूरे पोहे में इवनली मिक्स हो गई है। आप देख सकते हैं कि हल्दी का कलर पोहे में आना शुरू हो गया है। और इस स्टेज पे आप देखिए कि मेरी सब्जियां बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अभी इसमें मेरे पास कैरेट, कैप्सिकम और टमाटो तो खैर मेरे डालते हुए मैं कम ही हूँ, मेरे बच्चों कम खाते हैं। और मैं अब इसमें इस स्टेज पे शुगर डाल रही हूँ, आधी चम्मच के करीब। मैं ना ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ, तो आप प्लीज़ ये मत कहना कि मैम आपकी शुगर कितनी काली है या ये है, ये ब्राउन शुगर है। अब मैंने शुगर डाल दी और पोहे बनाते टाइम ज़रूर आधी चम्मच के करीब शुगर डालिए, उससे ना पोहे का टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है।
अलग ही टेस्ट आ जाता है। अगर आप नहीं डालते तो मेरे कहने से डाल के देखिए। अब बस मैंने इसमें पोहे मिक्स कर दिए। स्वाद अनुसार मैं अब टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक डाल लूँगी। आप नमक का मैं कभी मेज़रमेंट आपको नहीं बताती, क्योंकि हर किसी का एक नमक और एक मिर्च, इनका सबका अपना अपना होता है। हरी मिर्च अगर आप खाते हो तो इस टाइम पे हरी मिर्च भी ऐड कर लीजिए। अब बस मैं इसको मिक्स कर दूँगी। आप देखिए कि मेरे पोहे कितने खिले-खिले बन रहे हैं और कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे, जबकि मैंने घी बहुत कम, वो सॉरी ऑयल मैंने बहुत कम लिया था, 1 चम्मच लिया था। और मैं इस टाइम पे गैस बंद कर देती हूँ, और कई बार तो मैं पोहे डालते ही साथ-साथ बंद कर देती हूँ। अब देखिए मैंने गैस बंद कर दी, मेरे पोहे मिक्स हो गए। अब मैं इनको 1 मिनट के लिए ढक के रख दूँ। और मैंने जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं एक साथ बहुत सारे काम करती हूँ, तो खाली मैं पोहे में ही लगी हुई नहीं थी। मैंने साथ-साथ शाम के लिए मैं दाल भिगो रही थी। तो मैंने दाल फटाफट से दाल निकाली और दाल मैंने डाल दी कटोरी में। इसको मैं अच्छे से वॉश करके शाम के लिए भिगो दूँगी, जिससे कि मुझे भीगी हुई दाल मिल जाए। मैं हमेशा दाल भिगो के बनाती हूँ, उससे एक तो गैस भी कम लगती है, और प्लस टेस्ट अच्छा आता है। और दूसरे, मैं सुबह स्कूल जाते-जाते भिंडी भिगो के गई थी। मैं कोई भी ग्रीन वेजिटेबल होती है या फ्रूट होता है, मैं 5-6 घंटे ज़रूर भिगोती हूँ, क्योंकि आजकल सब्जियों में या फ्रूट्स में पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स बहुत आ रहे हैं। तो ये 5-6 घंटे मैंने पानी में ये भिगो दिए थे। अच्छे से अब इनको मैं वॉश कर लूँगी और इनको निकाल दूँगी। ये भिंडी मेरी कल सुबह के लिए काम आएँगी, और साथ-साथ मेरी अब भिंडी भी ड्राई हो जाएँगी 1 घंटे में, तो मेरी भिंडी भी सुबह के लिए बस मैं इनको चॉप कर लूँगी। मेरी इधर भिंडी रेडी है। शाम के लिए मैंने दाल भिगो दी है, और ये मैं स्कूल से आके आपको 3 बजे, ढाई 3 बजे के करीब का मैं टाइम है जो मैं आपको बता रही हूँ। 5-6 बजे मैं ये कर लूँगी। और साथ-साथ मैंने शाम के रायते के लिए सुबह ही थोड़े से दूध में मैं दही डाल गई थी, तो मेरा दही भी तैयार है। शाम के रायते के लिए मेरी दाल भी भीग जाएगी। 1 सीटी में मेरी कुकर की 1 सीटी में मेरी दाल बन जाएगी। इधर मेरी भिंडी साफ़ ड्राई होके फटाफट चॉप कर लूँगी। इतने में 1 मिनट में मेरा पोहा 1 मिनट हो चुका है। मैंने पोहे के ऊपर से प्लेट हटाई है। आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है मेरे पोहे का, और अगर इसमें कैप्सिकम और कैरेट होते तो और भी अच्छा कलर आता। अब मैं थोड़ा-सा इसमें नींबू का रस डालूँगी। नींबू का रस मैं लेमन स्क्वीज़र से नहीं निकालती, फटाफट से अपने फिंगर पे लेके और फटाफट से हाथ से, बीज मेरे हाथ के ऊपर ही रह जाते, एक ऐसे हाथ रख के मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ। और बस मेरा ये टेस्टी सा पोहा मिनटों में रेडी, और उसके साथ मैंने 2-3 काम और अपने किचन के निपटा लिए। ये मैं डाल दूँगी, और हम लोग पोहे में सेब डाल के खाते हैं, नमकीन सेब डाल के खाते हैं, कुछ लोग सॉस डालते हैं। अब देखिए कितना टेस्टी सा मेरा पोहा रेडी है, और मुश्किल से 5-7 मिनट लगे, और उसमें मेरे शाम के खाने की और कल सुबह के खाने की भी तैयारी हो गई है। अब बस प्लेट में निकाल लिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और देखिए कि कितना टेस्टी सा पोहा आप सबके सामने, टेम्पटिंग सा पोहा रखा हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय